हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, मैंने सोचा आज एक छोटा सा टॉपिक कवर करती हूँ जो कि है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। मैंने बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नोट्स लिखे हैं। यहाँ पे मैं अगर एलाबोरेट करके लिखती तो बहुत सारा लंबा वीडियो हो जाता, और आपको ऐसे लंबे लंबे लेक्चर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब में। और आपको इसके नोट्स आप कहीं से मतलब बहुत लंबे चौड़े जो लिखे होते हैं ना, वो आपको कोई भी बुक से भी मिल जाएंगे। तो मेरा ये था कि मैं आपको अच्छे तरीके से याद कराऊं, जिससे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो उसी तरह से मैंने ये यहाँ पे छोटा सा करके लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो पहले देखते हैं हमारा क्रोनोलॉजिकल इवेंट कितने हैं। हमें सिर्फ एजेस पता है ना, कितने एजेस की, ये हमें सिर्फ एजेस पता है, लेकिन इसके ऊपर ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, उसको देखते हैं। देखिए, पहले आता है इयॉन्स, फिर आता है एरा, एरा के अंदर आता है पीरियड्स, पीरियड्स के अंदर आता है इपोक, इपोक के अंदर आता है एजेस, ठीक है ना। तो बहुत सारे चीज़ों के बाद आके आता है एजेस। तो ये आप लोग लिख लेना, तो आपको बाद में पढ़ने में बहुत ही आसान होगा और आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इयॉन्स के बारे में। तो इयॉन्स हमारे पास है दो, एक हो गया क्रिप्टोजोइक इयॉन और एक हो गया फानेरोजोइक इयॉन, ठीक है। तो अभी क्रिप्टोजोइक इयॉन और फानेरोजोइक इयॉन के अंदर एराज आएंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे कौन से एराज किस इयॉन से आते हैं। तो नेक्स्ट हो गया हमारा एराज। एराज हो गया पहला क्रिप्टोजोइक एयन, क्रिप्टोजोइक एयन में पाया जाते हैं प्री कैम्ब्रियन एरा, एक ही एरा पाया जाता है इसमें, प्री कैम्ब्रियन एरा, और इसको ईयरली लाइफ कहते हैं। ये जो साइड में मैंने ब्रैकेट में लिख रहा है ना, सॉरी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। आप लोग पेपर पेन साथ में रखिए, लिखते जाइए, आपको आसानी से सारी चीज़ें धीरे धीरे याद रह जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया फानेरोजोइक इयॉन। तो फानेरोजोइक इयॉन में कौन से एराज आते हैं, पालियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा एंड सिनोजोइक एरा, ये तीन एराज आते हैं। और ये जो पालियोजोइक एरा है इसको बोलते हैं एंशिएंट लाइफ, ठीक है ना। हो गया हमारा इयॉन, हो गया एराज, हो गया। तो एरा के अंदर क्या आएगा, पीरियड्स आएंगे। तो एरा के अंदर आता है हमारा पीरियड्स। तो पीरियड्स क्या है, उसमें आएंगे पीरियड्स। पहले हम एराज देखेंगे, हम ये इसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, बस ये जो तीनों पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी में बहुत सारे पीरियड्स हैं। जो हो गया हमारा पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा में क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे इपोक्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन, ओके सॉरी हाँ, पैलियोजोइक एरा में बहुत सारे पीरियड्स प्रेजेंट होंगे। हम पीरियड्स पढ़ रहे हैं ना, पैलियोजोइक एरा में बहुत सारे पीरियड्स प्रेजेंट होंगे। हमने पढ़ा है पैलियोजोइक एरा को क्या बोलते हैं, एंशिएंट लाइफ। और इस टाइम में मॉडर्न फौना और का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था। जो फौना है उसका ये क्वेश्चन आता है, कौन से एरिया में मॉडर्न फौना का डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा, इसमें कौन से पीरियड्स आते हैं, कैम्ब्रियन पीरियड, जिसमें फर्स्ट मैराइन लाइफ पाया गया था, ठीक है, जिसमें फर्स्ट मैराइन लाइफ मिला था, वो है कैम्ब्रियन पीरियड। और हो गया ऑर्डोविशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन पीरियड। तो इसमें जो डेवोनियन पीरियड है, इसमें फर्स्ट एम्फीबियंस पाए गए थे, फर्स्ट एम्फीबियंस डेवोनियन पीरियड। और जो फर्स्ट रेप्टाइल्स पाए गए थे वो हो गया कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, मेसोजोइक एरा। तो इसको बोलते हैं एज ऑफ रेप्टाइल एंड जिम्नोस्पर्म, रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म के एज बोलते हैं मेसोजोइक एरा को। तो इसमें तीन पीरियड्स आते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटासियस। आपने जुरासिक पार्क देखा हो ना, जुरासिक वर्ल्ड, ये जो मूवीज है, मुझे अच्छे से नहीं पता, आपने वो जरूर देखा होगा जुरासिक, वो यही मेसोजोइक एरा का एक पीरियड है जुरासिक, ठीक है ना। तो ट्रायसिक पीरियड जिसमें फर्स्ट मामल्स, डायनासोर्स पाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट जुरासिक पीरियड में फर्स्ट बर्ड्स पाए गए थे। और जो क्रेटासियस पीरियड है ना, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट देखा गया था क्रेटासियस पीरियड में, ठीक है। तो लास्ट हमारा आ गया सिनोजोइक एरा, जिसको बोलते हैं एज ऑफ मामल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म और एज ऑफ मामल्स का एज बोलते हैं, मामल्स का, एंजियोस्पर्म का एज हो गया सिनोजोइक एरा, ठीक है। इसमें आते हैं दो पीरियड्स, एक हो गया टर्शियरी पीरियड, एक हो गया क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ष, थोड़ा ही बचा है, देखते हैं।
तो अब हम देखेंगे इपोक, और किसी पीरियड को डिवाइड नहीं किया गया है, बस ये जो टर्शियरी पीरियड है, क्वाटरनरी पीरियड है, लास्ट दो है, ऑब्वियसली पिछले को कैसे किया जाएगा, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना लाइफ में, टाइम के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो लास्ट जो पीरियड बचा टर्शियरी पीरियड और क्वाटरनरी पीरियड, उसमें कई सारे इपोक्स हैं, ठीक है। तो इपोक्स क्या है, जैसे टर्शियरी पीरियड में हमारे 5 इपोक्स पाए जाते हैं। पालियोसिन, जो टाइम में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे हमारे, ठीक है, और इकोसिन जिसको एज ऑफ मामल्स बोलते हैं, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लियोसिन, ठीक है, ये हो गया। और क्वाटरनरी में क्या है हमारा, प्लेस्टोसिन और हालोसिन, और हालोसिन टाइम में ही क्वाटरनरी पीरियड के हालोसिन इपोक में मॉडर्न मैन देखा गया था, मतलब मॉडर्न मैन का उस टाइम से ही मॉडर्न मैन, हम जो है ना उस टाइम से हैं हम लोग, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम से। तो अगर आपको इसको याद रखना है, जैसे मेरे एग्जाम के लिए मैंने याद रखा था, क्योंकि क्वेश्चंस कभी कभी जैसे 4 ऑप्शन वाले आ जाते हैं ना, ऐसे आते हैं कि कौन से 4 पीरियड हैं टर्शियरी पीरियड के, तो ऐसे याद रखना होता है। तो मैंने ऐसे एक फॉर्मूला बनाया था, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। आप कोई आपकी सिस्टर हो, किसी को भी आप बोल रहे हो, हनी नाम से बुलाते हैं ना हम लोग कभी कभी, तो पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी। पुट हो गया पालियोसिन, देखो यहाँ से इसके पहले वाले लेटर को लेके मैंने बनाया, ईओसिन से हो गया एग, ओ से हो गया ओलिगोसिन, एम से हो गया मेयोसिन, पी से हो गया प्लियोसिन, अगेन पी से हो गया प्लेस्टोसिन, देन एच से हो गया हेलोसिन, ठीक है ना। ये हो गया हमारा टोटल क्या बन गया हमारा, एक ही पेज में हमारा खत्म हो गया जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और हाँ अगले वीडियो के लिए जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई और टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। बाय बाय।